students, welcome to the channel of Vaneshka Tutorials. Today I am going to teach you environmental studies standard 3 lesson number 1 our environment. Our environment यानी हमारे आजू बाजू में क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों को आज इस लेसन में बताने वाली हूँ. What do you mean by environment? Whatever living and non-living things that we see around us like trees, rocks, mountains, birds, animals, etc. form the environment. Let's start the lesson. Can you tell ये क्या है? Look at the picture alongside. You can easily name all these things. यहाँ पे एक पिक्चर है. इस पिक्चर में बैट है, कप है, एक मटका है और एक धागा है. What material are they made from? अभी ये सब किन चीजों से बनाए गए हैं? बैट लकड़े से बनाया है, मटका मिट्टी से बनाया है, कप कांच से बनाया है, धागा कॉटन से बनाया है. Where do you find this material? ये सारी चीजें हमें कहाँ पे मिलती है? कहाँ पे मिलती है? हमारे एनवायरमेंट में. What are the use of these things? और इनके यूजेस क्या है? क्या है इसके यूजेस? बैट से हम क्या करते हैं? खेलते हैं. मटके से क्या करते हैं? मटके में से पानी पीते हैं. कप का क्या उपयोग होता है? चाय पीने के लिए. धागे का क्या उपयोग है? कपड़े सिलाने के लिए. You can name these things too. क्या क्या नेम है इसके? बनाना है, आंवला है, कॉर्न है. Where do we find them? कहाँ पे मिलते हैं? ये भी हमारे एनवायरमेंट में ही मिलते हैं. What are they used for? इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम? खाने के लिए करते हैं. Take a look around. इस पिक्चर में देखो आपको क्या क्या दिख रहा है. एक पेड़ है, उसके ऊपर बंदर बैठा है, नदी है, पंछी है, घर है, माउंटेन है, छोटे बड़े पत्थर है, खेती है, पहाड़ है और ऐसे बहुत सारी नेचर की ब्यूटी यहाँ पे दिखाई दे रही है. There are many things around us. They form our environment. हमारे आजू बाजू बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट बनता है. There are stones and rocks and soil. स्टोन यानी पत्थर, रॉक्स यानी बड़े पत्थर, सॉइल यानी मिट्टी. देयर आर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एंड लेक्स. नदी है, नाले है, तालाब है. देयर इज एयर और हवा भी है. देयर आर हिल्स एंड माउंटेन्स. पहाड़ है और पर्वत है. देयर आर जंगल्स. बहुत सारे जंगल है. There are fields and houses and roads and also barren lands. वहाँ पे खेती है, घर है, रोड्स है और barren lands यानी खाली जमीन. We also see many different animals around us. अलग अलग प्रकार के animals भी है. Different types of trees and bushes and climbers make our environment beautiful. यानी अलग अलग प्रकार के पेड़. बुशेस यानी छोटे छोटे पेड़. क्लाइंबर यानी जो सपोर्ट से बढ़ते हैं ना, जैसे मनी प्लांट होता है, करेले का होता है, पंपकिन का होता है, ग्रेप्स का होता है, बेल, उसको बोलते हैं क्लाइंबर्स. मेक आवर एनवायरमेंट ब्यूटीफुल. ये सारी चीजें हमारे एनवायरमेंट में हमें देखने को मिलती है. वी टू आर अ पार्ट ऑफ दिस एनवायरमेंट. और हम लोग भी इस एनवायरमेंट का हिस्सा है. अ स्पैरो एंड अ रोड साइड स्टोन. नाउ लेट अस लुक एट अ स्टोन एंड अ स्पैरो इन आवर सराउंडिंग्स एंड कंपेयर देम. अभी एक चिड़िया और ये पत्थर, इन दोनों में हमें कंपेयर करना है. तो आप लोग इसको कैसे कंपेयर करोगे? अ स्टोन रिमेन्स वेयर इट इज. पत्थर जहाँ पे है वो वहाँ पे ही रहेगा. इट्स प्लेस चेंजेस ओनली इफ समवन पिक्स इट अप एंड मूव्स इट. यानी उसकी जगह तभी चेंज होगी जब उसको कोई उठाकर बाजू में रख देगा. किसे? पत्थर को.
इट डजंट ईट, पत्थर खाना खाता है क्या? नहीं। सो इट डजंट ग्रो बिगर, इसीलिए वो बढ़ता भी नहीं है। इट डजंट हैव बेबीज आइदर, उसे बच्चे होते हैं पत्थर को? पत्थर के बाजू में छोटे छोटे उसके बच्चे देखे हैं क्या कभी? नहीं, उसके बेबी नहीं होते, उसको बच्चे भी नहीं होते, वो खाना भी नहीं खाता और एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई उसको उठा ना ले तब तक वो नहीं जाता। इट इज नॉट द सेम विथ स्पैरोज, लेकिन ये सब चिड़िया के साथ सेम नहीं होता। दे बिल्ड नेस्ट, वो लोग अपना घर बनाते हैं। दे मूव हियर एंड देयर ऑन देयर ओन, वो अपने आप यहाँ वहाँ जाते हैं, उड़ते हैं। दे ईट इंसेक्ट एंड ग्रेन्स, वो लोग खाते हैं, क्या खाते हैं? ग्रेन, ग्रेन यानी धान, जैसे गेहूं, बाजरी। इंसेक्ट यानी कीटक, मक्खी एक्सेट्रा। दैट इज वाई दे ग्रो, इसीलिए वो बढ़ते हैं। दे ले एग्स इन नेस्ट, वो लोग घोंसले में अंडे डालते हैं। लिटिल स्पैरो हैच फ्रॉम दिस एग्स, और उन एग्स में से छोटे छोटे स्पैरो आते हैं, यानी उनके छोटे छोटे बच्चे, किसके? चिड़िया के। स्पैरोज टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ देयर यंग वंस, वो जो स्पैरो है वो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती है। Why do we see this difference between the sparrow and the stone? क्या फर्क है पत्थर और चिड़िया में? The sparrow is a living thing and the stone is a non-living thing. अब यहाँ पे स्पैरो लिविंग थिंग कैसे हुआ? क्योंकि वो खाना खाता है, इधर उधर घूमता है, उसके बच्चे होते हैं, इसलिए वो लिविंग थिंग है। और इससे उल्टा स्टोन, स्टोन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। क्यों? क्योंकि वो खाना नहीं खाता, इधर से उधर नहीं जाता, उसके बच्चे नहीं होते, इसलिए वो नॉन लिविंग थिंग। मतलब जो लिविंग थिंग्स होता है उनमें जान होती है और जो नॉन लिविंग थिंग है उनमें जान नहीं होती। थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स फॉर्म टू ग्रुप्स, हमारे आजू बाजू में दो ग्रुप्स है, एक है लिविंग थिंग्स एंड एक है नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू काइंड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब लिविंग थिंग्स में भी दो टाइप्स है, plants and animals. Animals have babies and seedlings grow from seeds. जिस प्रकार एनिमल्स के बच्चे होते हैं उसी प्रकार बीजों से वनस्पति के पौधे तैयार होते हैं। The seedlings then grow into plants. फिर वो जो बीज डालते हैं उससे क्या होता है? प्लांट बनता है। This tells us that plants are living things. इसीलिए प्लांट भी लिविंग थिंग्स है। अब देखो स्टोन है जो इधर से उधर नहीं जाता, इसलिए क्या है? वो नॉन लिविंग थिंग्स है। और जो पेड़ है वो भी क्या? इधर से उधर नहीं जाता, लेकिन वो लिविंग थिंग है। ये कैसा? क्योंकि स्टोन क्या है? उसमें जान नहीं है, उसके बच्चे नहीं होते, उसका कोई बीज भी नहीं होता। प्लांट का क्या है? प्लांट तो इधर से उधर नहीं जाता, लेकिन उसके जो बीज होते हैं उस बीज से और पौधे तैयार होते हैं और वो प्लांट हमें फल भी देता है। प्लांट को हम खाना भी खिलाते हैं, यानी पानी देते हैं, बढ़ने के लिए उसको खत भी देते हैं, इसीलिए प्लांट लिविंग थिंग्स है। अभी यहाँ पे एक चार्ट दिया है, उसमें क्या है? थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स, आपके आजू बाजू में कौन कौन से थिंग्स है? तो कितने थिंग्स है? टू थिंग्स है, एक है लिविंग थिंग्स और एक है नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स यानी जिंदा, जिसमें जान है, और एक है नॉन लिविंग थिंग यानी उसमें जान नहीं है। अभी लिविंग थिंग में और दो पार्ट्स बनते हैं, एनिमल और प्लांट्स के, पेड़ और प्राणी। प्लांट्स टू मूव, फॉर एग्जाम्पल when a bird blooms into a flower, its petals open. अभी जब कली खुलती है, पेटल्स होते वो खुल जाते, पेटल्स यानी पंखुड़ियाँ,
जो खुल जाती है। बट मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट सो इजीली सीन। पर उनके जो मूवमेंट है इजीली हम उसको देख नहीं पाते। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड। प्लांट को भी खाने की जरूरत होती है। ऑफ कोर्स प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक एनिमल्स डू। प्लांट्स को आप लोगों ने कभी घूमते देखा है क्या? क्योंकि वो प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। जैसे एनिमल जा सकते वैसे प्लांट नहीं जा सकते। देयर रूट्स होल्ड देम डाउन इन वन प्लेस। उनमें जान है लेकिन वो घूम नहीं सकते क्योंकि उनके जो रूट्स है वो एक ही जगह में दबे हुए होते हैं। इसीलिए प्लांट घूमते नहीं है। दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सबसे बड़ा फर्क है प्लांट्स और एनिमल का। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? आर द थिंग्स इन दिस पिक्चर लिविंग और नॉन लिविंग? इफ इट इज अ लिविंग थिंग, इज इट अ प्लांट और एन एनिमल? अब यहाँ पे कई सारे पिक्चर है और आपको बताना है इसमें से लिविंग थिंग कौन सा है और नॉन लिविंग थिंग कौन सा है। अगर वो लिविंग थिंग है तो वो प्लांट है या एनिमल है। अब यहाँ पे एक बरगद का पेड़ है, वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग? ये है लिविंग थिंग लेकिन वो प्लांट है। और यहाँ पे और एक कोकोनट ट्री है, वो क्या है? लिविंग थिंग और वो प्लांट है। रैबिट, ये लिविंग थिंग है और ये एनिमल है। और नेक्स्ट फ्रॉग है, वो क्या है? लिविंग थिंग है और वो एनिमल है। यहाँ पे क्या है? सिलेंडर, वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग। और क्या है? और एक ग्लास है, वो भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग। और एक है कढ़ाई, वो भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग। ये एक छोटा सा पौधा, वो क्या है? लिविंग थिंग है और वो प्लांट है। यूज योर ब्रेन पावर। अ रेलवे इंजन गोज टू एंड फ्रो, इज इट लिविंग और नॉन लिविंग? रेलगाड़ी का इंजन आगे पीछे हो सकता है, तो वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग? वो नॉन लिविंग थिंग है। क्यों नॉन लिविंग थिंग है? रेलवे इंजन खाना खाता है क्या? नहीं। वो अपने आप ग्रो होता है क्या? नहीं। और इसको किसने बनाया है? इसको हमने बनाया, इसलिए वो नॉन लिविंग थिंग है। नेक्स्ट, wood comes from trees which are living things. A chair is made from wood. Now, is the chair living or non-living? मतलब पेड़ के लकड़ी से कुर्सी बनाई गई है तो वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग? क्योंकि पेड़ तो लिविंग थिंग है, तो उसकी बनाई हुई चीज लिविंग थिंग होगी या नॉन लिविंग थिंग? वो नॉन लिविंग थिंग है। कैसे? क्योंकि उसको हमने बनाया है। वो चेयर खुद ब खुद चलती है क्या? नहीं, हमें उसको चलाना पड़ता है। वो थोड़ा थोड़ा बढ़ती है, ग्रो होता है उसका? नहीं। वो खाना खाती है क्या? नहीं। इसीलिए वो नॉन लिविंग थिंग है। कैन यू टेल विच बर्ड्स डू यू सी इन योर सराउंडिंग्स? आपके परिसर में कौन कौन से पक्षी दिखाई देते हैं? स्पैरो, क्रो, पिजन एंड पैरट। सेकेंड है, कैन यू नेम सम थिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम स्टोन? पत्थर से बनी कुछ चीजों के नाम बोलो। आइडल्स, स्टैचूज एंड वॉल्स। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल थिंग्स इन द एनवायरमेंट। जितने भी चीजें हैं इन्वायरमेंट में, उन लोगों का आपस में क्या रिश्ता है? वाटर एंड एयर आर अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। पानी और हवा ये एनवायरमेंट का ही एक पार्ट है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड देम। सारे लिविंग थिंग्स को इसकी जरूरत पड़ती है। लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड फूड। जो लिविंग थिंग होते हैं उनको खाने की जरूरत पड़ती है, वरना वो जिंदा नहीं रहेंगे। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द एनवायरमेंट। वो फूड हमें कहाँ से मिलता है?
वो फूड हमें एनवायरमेंट से मिलता है। Whatever living things need to survive, they get from their environment. लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए जो भी चीजें मिलती है वो एनवायरमेंट से ही मिलती है। बर्ड्स बिल्ड्स नेस्ट, दे नीड कॉटन, ट्विग्स एंड थ्रेड्स टू बिल्ड देम। चिड़िया जो है वो घोंसला बनाती है, उनको घर बनाने के लिए कॉटन लगता है। कॉटन यानी कापूस, ट्विग्स यानी जो घास फूस रहता है जिससे चिड़िया अपना घर बनाती है, थ्रेड यानी धागा। दे गेट दिस थिंग्स फ्रॉम द एनवायरमेंट, और ये सारी चीजें उनको एनवायरमेंट से मिलती है। ह्यूमन बीइंग यूज सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द एनवायरमेंट। मनुष्य को एनवायरमेंट से बहुत सारी चीजें मिलती है। वी गेट कॉटन, वूल एंड सिल्क फ्रॉम आवर एनवायरमेंट। वी वीव क्लॉथ फ्रॉम देम, जैसे कि कॉटन, सिल्क, रेशम, ये सारी चीजें हमें एनवायरमेंट से मिलती है। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम कपड़े तैयार करते हैं। अभी हमें एनवायरमेंट से कॉटन मिलता है यानी कापूस, फिर हम उससे क्या करते हैं, कपड़े तैयार करते हैं। और ये क्या है, ये है लैम्प। लैम्प में से हमको ऊन मिलता है जिससे हम ऊनी कपड़े तैयार करते हैं। सर्दी के मौसम में लगते हैं ना वार्म क्लॉथ, वैसे क्लॉथ बनाते हैं। और इधर क्या है, एक टोकरी है और एक पुस्तक है, एक बुक है। ये कहाँ से बनता है, ये पेड़ों से बनता है। We make things like mats, baskets, paper from materials in our environment. मैट, बास्केट और पेपर, ये बनाने की सारी चीजें हमें एनवायरमेंट से मिलती है। We build houses using clay and stone and wood. हम घर बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, क्ले यानी गीली मिट्टी, एंड स्टोन यानी पत्थर, एंड वुड यानी लकड़ी। These materials do we get from our environment. ये सारी चीजें हमें एनवायरमेंट से ही मिलती है। The seeds of same plants are scattered by the wind. As a result, seedlings of those plants grow in new places. पेड़ के कुछ बीज होते हैं, वो हवा में उड़कर नीचे गिरते हैं। तो इस तरह से ये बीज जहाँ जहाँ पर गिरते हैं वहाँ पे नए नए पौधे आ जाते हैं। Those plants to get help from their environment. इसका मतलब क्या हो गया, प्लांट को भी एनवायरमेंट से मदद मिलती है। जब जोर से हवा चलती है तो उनके बीज सारी जगह बिखर जाते हैं और वहाँ पे नए नए प्लांट आ जाते हैं। लिविंग थिंग्स टेक मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर एनवायरमेंट। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो एनवायरमेंट से बहुत सारी चीजें लेते हैं। What effect does that have on the environment? तो उसका असर एनवायरमेंट में क्या होता है। Animals like vulture and foxes eat the flesh of dead animals. अभी ये जो vultures है और fox है वो मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं। Thus they clean the environment while they satisfy their hunger. अगर वो मरा हुआ एनिमल खाते हैं तो वो एनवायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं, प्लस उनकी भूख भी वो लोग मिटाते हैं। एनवायरमेंट क्लीन भी हो जाता है और उनकी भूख भी मिट जाती है। रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स डिके, दे मिक्स विद द सॉइल। अभी क्या होता है, यहाँ पर जो एनिमल मर जाते हैं वो जमीन में मिक्स हो जाते हैं। लीव्स फॉल ऑफ ट्रीज, दे टू रॉट एंड गेट मिक्स्ड इन द सॉइल। पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं वो भी सड़ के मिट्टी में मिल जाते हैं। दिस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। इससे क्या होता है, इससे अच्छा खाद तैयार होता है मिट्टी में। प्लांट्स गेट नरिशमेंट फ्रॉम फर्टाइल सॉइल, और प्लांट को इस फर्टाइल सॉइल से नरिशमेंट मिलता है। इससे क्या होता है, पेड़ बहुत अच्छे से उगते हैं। Thus, living things being about changes in non-living things too.
और इस तरह से लिविंग थिंग वो नॉन लिविंग थिंग्स में चेंजेस लाते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है? अ sheep's body is covered with wool. The sheep feeds on leaves of shrubs. अब यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है। ये क्या है? शीप है। उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे बाल है। वो क्या खाता है? पेड़ के पत्ते। जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं उसके वो पत्ते खाता है। As it does so, the seeds of some shrubs can get caught in its wool. और ये पिक्चर में देखो, उसके बॉडी पे ये छोटे छोटे बीज चिपक गए थे जब वो पत्ते खा रहा था। When the sheep goes somewhere else, the seeds may fall off there. वो ये sheep जहाँ जहाँ पर जाता है वहाँ वहाँ पर ये बीज गिरते हैं। Thus the sheep helps new seedling of the shrub to grow in many different places. इस तरह से जहाँ जहाँ पर ये बीज गिरते हैं वहाँ वहाँ पर नए नए प्लांट्स आते हैं। In this way, the sheep, which is an animal, and the shrub, which is a plant, help each other. इस तरह से ये लोग एक दूसरे को मदद करते हैं। शीप जो है प्लांट के पत्ते खाता है और उसके जो बीज है वो हर जगह फैलाता है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। What we have learned, हमने क्या सीखा? There are many things in our environment. Some of them are living things and some are non-living things. हमारे परिसर में कुछ चीजें सजीव है तो कुछ निर्जीव है। Living things can move on their own. Living thing खुद ब खुद हलचल करते हैं। Living thing need food. Food help them to grow. Living thing को खाने की आवश्यकता होती है और खाने से ही वो बढ़ते हैं। Living things produce young ones like themselves. Living things उन जैसे दिखने वाले बच्चों को पैदा करते हैं। Living things are of two kind, plants and animals. Living thing में कुछ प्राणी है तो कुछ वनस्पति है। Living thing get all that they need from their environment. Living thing की सभी आवश्यकताएं पर्यावरण से पूरी होती है। Living thing bring about changes in non-living things too. Living thing non-living things में भी बदलाव लाते हैं। All things in the environment depend upon each other. पर्यावरण के सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर है। Now let us see question answers. Think and tell. सोचो और बताओ। First question is, what are the uses of cotton? मतलब कॉटन का क्या क्या उपयोग होता है? And answer is, cotton is used to weave cloths and clean wounds. मतलब कॉटन का उपयोग कपड़ा बनाने के लिए और जब भी हमें चोट लगती है तो घाव साफ करने के लिए हम कॉटन यूज करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर चप्पल्स मेड फ्रॉम? चप्पलें किससे बनाई जाती है? एंड आंसर इज, चप्पल्स आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक, रबर एंड लेदर। चप्पल प्लास्टिक, रबर और लेदर से बनती है। थर्ड क्वेश्चन इज, इफ देयर इज अ लाउड नॉइज नियर बाय, व्हाट विल अ स्पैरो डू? व्हाट विल अ स्टोन डू? अगर पास ही में बहुत ज्यादा आवाज हो गई तो चिड़िया क्या करेगी और पत्थर क्या करेगा? एंड आंसर इज, अ स्पैरो विल फ्लाई अवे फ्रॉम द नॉइजियस प्लेस बट अ स्टोन विल रिमेन वेयर इट इज। मतलब चिड़िया उड़ जाएगी और पत्थर उधर ही रह जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द हाउस लिजर्ड ईट? मतलब छिपकली क्या खाती है? एंड आंसर इज, द हाउस लिजर्ड ईट्स इंसेक्ट, फ्लाइज एंड कॉकरोच इन द सराउंडिंग्स। फिफ्थ क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स इन योर हाउस दैट आर मेड ऑफ वुड। मतलब आपके घर में लकड़ी से बनी कौन कौन सी चीजें हैं उसकी लिस्ट बनाओ। एंड आंसर इज, टेबल, चेयर, विंडो, कबर्ड एंड बेड। मतलब क्या क्या होता है? टेबल,
कुर्सी, खिड़की, अलमारी और बिस्तर ये सब लकड़ी से बना होता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, नेम द एनिमल्स दैट फीड ऑन माइस। मतलब कौन कौन से प्राणी चूहों को खाते हैं? एंड आंसर इज कैट एंड स्नेक। बिल्ली और सांप चूहे को खाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट? कौन कौन सी चीजें पर्यावरण से मिलती है? एंड आंसर इज द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम द एनवायरनमेंट आर एयर, वाटर, फूड, क्लॉथिंग, मटेरियल टू बिल्ड हाउसेस, मैट, बास्केट, पेपर एक्सेट्रा। हमें पर्यावरण से क्या क्या मिलता है? हवा, खाना, कपड़ा और ऐसी चीजें जिससे हम घर बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट हेल्प डू प्लांट्स गेट फ्रॉम द एनवायरनमेंट? पेड़ों को पर्यावरण से क्या मदद मिलती है? आंसर, द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर scattered by the wind. As a result, seedling of these plants grow in new places. कई पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनके बीज हवा से उड़कर दूर जाके गिरते हैं, जिस वजह से उन पेड़ों के पौधे कई अलग अलग जगह पर बनते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द सॉइल इन द फॉरेस्ट फर्टाइल? जंगल की मिट्टी फर्टाइल कैसे बनती है? आंसर इज remains of dead animals decay, they mix with soil and leaves of trees. They too get rotten and mix with the fertile soil. मरे हुए पशु पक्षी और पेड़ों के पत्ते मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज the place of a stone dash dash only if someone picks it up and moves it. पत्थर की जगह डैश डैश जब कोई उसे उठाकर दूसरी जगह रखता है। बताइए इसका क्या जवाब है? Your time starts now. And answer is changes. पत्थर अपनी जगह तभी बदलता है जब उसको कोई उठाकर दूसरी जगह रखता है। सेकेंड क्वेश्चन, वी वीव डैश डैश फ्रॉम कॉटन, वूल एंड सिल्क। बताइए इसका क्या जवाब है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड आंसर इज क्लोथ्स। रुई, रेशम और ऊल से हम कपड़ा बुनते हैं। थर्ड इज लीव्स डैश डैश ट्रीज, दे टू रॉट एंड गेट मिक्स्ड विद द सॉइल। पेड़ के पत्ते कब मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं? बताइए इसका क्या जवाब है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर इज फॉल ऑफ। पेड़ के पत्ते जब नीचे गिरते हैं तब वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर स्कैटर्ड बाय द विंड। मतलब कुछ पेड़ के बीज हवा के चलते दूर फैल जाते हैं। बताइए इसका क्या जवाब है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And answer is true. Second question is plants are non-living things. पेड़ पौधे निर्जीव वस्तु है। बताइए इसका क्या जवाब है? Your time starts now. And answer is false.
Third question. Sparrow grow by eating insect and food grains. चिड़िया कीड़े और धान खाके बड़ी होती है. बताइए इसका क्या जवाब है. Your time starts now. And answer is true. And this is end of today's lecture. Thank you for attending.